गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे 4 और मैं 3 बजे उठा था। तो उठने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन किया, थोड़ी देर वार्म अप किया, लाइक पुशअप्स वगैरह मारे थोड़े बहुत। एंड जो पुशअप्स का जो सेट है वो मैं धीरे धीरे रोज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। लाइक जब मैंने कल शुरुआत की थी तो लाइक 10 पुशअप से चालू किया था परसों, और फिर कल 15, आज 20, ऐसे धीरे धीरे मैं लाइक इंक्रीज़ करूँगा इसको। एंड कल के दिन की बात करें तो लाइक डिसेंट था। तो उठने के बाद लाइक कुछ चीज़ें की। तो जैसे कल का जो मेन मेरा ये था लाइक सीखने का, वो था डिज़ाइन का पार्ट। जो डिज़ाइन का पार्ट है वो मैं सीख रहा था। तो डिज़ाइन के इसमें अगर मैं बात करूँ तो लाइक जो डिज़ाइन होता है, कोई भी डिज़ाइन, वो 3 एलिमेंट से बनता है: शेप, टेक्स्ट या फिर इमेज। तो इसके भी कॉम्बिनेशंस है। लाइक अगर कोई डिज़ाइन है वो या तो शेप प्लस टेक्स्ट प्लस इमेज से लाइक मिलके बना है, या तो शेप या फिर टेक्स्ट या फिर इमेज। बस इन 3 कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन से लाइक डिज़ाइन नहीं बन सकता, क्योंकि यही सब लाइक यही है जो बेसिक 3 टर्म्स है। बस इसको ही लाइक मिला जुला कर कोई भी आपका डिज़ाइन बनता है। और अगर शेप की बात करें तो अगर हम नॉर्मल देखते हैं शेप्स, अगर कोई भी एक नॉर्मल आदमी को अगर पूछे कि शेप्स कौन कौन से हैं, तो वो क्या बताएगा? लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, लाइक अलग अलग है सबका। तो लाइक जो बेसिक आएगा कि सब लाइक शेप्स जो आपके सामने दिखते हैं वो शेप्स है। लेकिन एक डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से वो जो शेप्स होते हैं वो बस 2 कैटेगरी के होते हैं। यानी कि मान लो एक सर्कल है और एक एक स्क्वायर है एंड एक राउंडेड स्क्वायर है, यानी कि उसके जो एजेस है वो कर्व है। लाइक ये हुआ एक प्रॉपर स्क्वायर एंड ये हुआ एक लाइक स्मूथ, जिसकी एजेस स्मूथ हो, और लाइक कर्व्स हो जिसमें वो स्मूथ वो होगा सॉफ्ट एजेस का। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एज अ डिज़ाइनर के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 2 ही शेप्स होते हैं, एक हार्ड एजेस वाला एंड एक सॉफ्ट एजेस वाला। यानी कि फिर चाहे वो कोई भी शेप हो, लाइक स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, अगर उसमें हार्ड एजेस है तो वो लाइक हार्ड शेप होगा, एंड अगर कर्व एजेस है तो वो लाइक सॉफ्ट एजेस वाला होगा। तो उसमें सर्कल भी आएगा। एंड बाकी लाइक मेन जो चीज़ है वो है कि हार्ड एजेस एंड सॉफ्ट एजेस। तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लाइक जब भी हम लाइक कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो हमें इमोशन पोर्ट्रे करना है, तो लाइक अगर हार्ड से लाइक कुछ एनर्जी के रिलेटेड लाइक स्ट्रॉन्ग ऐसा फील आता है थोड़ा। लेकिन वहीं पे अगर कुछ सॉफ्ट चीज़ होगी, लाइक एक कोई भी ऐसा रैंडम कर्व से बना हुआ फिगर है, तो उसको देख के आपके लिए मतलब आपके अंदर ऐसा एनर्जी का इमोशन नहीं आएगा कि हाँ ये लाइक कोई बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है, या फिर ऐसा कुछ ज़्यादा इमोशंस ऐसा लाइक हार्ड इमोशन नहीं आएगा, लाइक सॉफ्ट इमोशन आएगा कि हाँ ये ठीक है, अच्छा है ऐसा। लेकिन वहीं पे अगर कोई हार्ड एजेस वाला शेप है, लाइक पूरा स्क्वायर है, लाइक एकदम हार्ड एजेस वाला, जिससे कि कोई लाइक शेप से डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ तो लाइक अलग इमोशन पोर्ट्रे कर रहा है, लाइक कोई हार्ड चीज़ बताने की, या फिर स्पीड। अभी जैसे एग्जांपल दूँ तो जैसे अभी हीरो होंडा का आपने अगर सिंबल आपको पता है, लाइक लोगो कैसा है, तो वो एकदम हार्ड है। लेकिन वहीं पे जो एयरटेल का है, तो वो एयरटेल का जो लाइक लोगो है या फिर जो पूरा ब्रांड है, उनके आप देखना तो वो जो शेप्स वगैरह यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट शेप्स रहते हैं। लेकिन वहीं पे जो लाइक अभी बजाज है, बजाज का जो लाइक ब्रांड है, तो उसमें आप देखना हार्ड शेप्स यूज़ होते हैं, क्योंकि वो एक लाइक डिपिक्ट करना चाहते हैं उनके अलग अलग इमोशंस को। लाइक अभी बजाज है, बजाज सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचता गाड़ियाँ, वो लाइक बहुत सी चीज़ें बेचता है। लाइक आपका जो फ़ैन होता है वो भी लाइक बजाज की बनते हैं। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से भी लाइक जो शेप्स हम लोगों में यूज़ करते हैं या फिर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी लोगों का जो है, लोगों में आप जो है लाइक लोगों का
जो शेप भी हो, मतलब कोई किसी किसी के लोगों में बस टेक्स्ट भी होता है, तो वो टेक्स्ट भी लाइक डिपेंड करता है। किसी का पूरा लाइक एकदम जो फॉन्ट है, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बताया था, जो डेकोरेटिव या फिर डिस्प्ले फॉन्ट्स है, तो उस टाइप का यूज़ होता है। एंड कोई नॉर्मल इसमें सेरिफ या सेरिफ सैन सेरिफ्स ऐसे फॉन्ट यूज़ होते हैं, लाइक जिसमें सॉफ्ट एजेस यूज़ होती है। तो वो अलग अलग ब्रांड एंड आपको क्या इमोशन पोर्ट्रे करवाना है अपनी डिज़ाइन से, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। एंड अगर कलर की बात करें, लाइक कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना है, तो कलर जो है वो बेसिकली हम 3 जगह से उठा सकते हैं। तो पहला है कि आप लोगो से कलर उठाइए, यानी कि जो भी कंपनी का लोगो है, ब्रांड का लोगो है या फिर किसी भी चीज़ का लोगो है, तो सिंपली आप देखना उस पर कौन से कलर यूज़ किए एंड उसके हिसाब से लाइक थोड़ा सा सिमिलर कलर ही आपको डिज़ाइन में लेना है। या फिर दूसरा है कि आप जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अगर हम किसी चीज़ के प्रोडक्ट की बात करें, लाइक अभी बजाज की बात करते हैं, तो बजाज का मान लो फ़ैन आता है, या फिर अगर कोई भी मान लो एक ट्रिमर है फॉर एग्जांपल, तो ट्रिमर का कलर कैसा होगा, किसी का वाइट होगा, किसी का ब्लैक होगा, एंड लाइक साइड से थोड़ी सी बॉर्डर्स होगी अलग अलग कलर्स की, लाइक मान लो ब्लू कलर की होगी, तो वो ब्लू कलर की भी ब्लू कलर है, लाइक जो भी हल्का सही शेड क्यों ना हो उसमें, तो वो भी हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन में, लाइक एज अ बैकग्राउंड या फिर कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए कुछ भी लाइक थोड़ा बहुत यूज़ हम कर सकते हैं। एंड फिर आता है लाइक ट्रेंड्स के बाद, मतलब ट्रेंड्स के ऊपर आप कलर चूज़ कर सकते हो अपने, लाइक जो भी ट्रेंड्स आते हैं, लाइक पहले तो नॉर्मल यूज़ होते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले फिर ग्रेडियंट्स यूज़ होना शुरू हो गए। लाइक ग्रेडियंट्स जो कलर होते हैं, लाइक 2 कलर का मिक्सचर या फिर कभी कभी 3-4 कलर का मिक्सचर, लाइक तो वो एकदम लाइक आपको पहचान में नहीं आता कि इसमें 3 कलर यूज़ हुए हैं और ये इतना स्मूथ दिखता है, तो वो लाइक किया ही ऐसे जाता है, लाइक वो बनता ही ऐसे कि आपको लगेगा नहीं कि इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ भी हुआ है, लेकिन वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो वो ये तो था लाइक डिज़ाइन का, इतना मैंने कल के दिन में सीखा। एंड अगर और कुछ बात करें तो AVTV का एक मास्टर क्लास था, लाइक रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो 2 घंटे का या थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मैं 30 मिनट तक ही कर पाया अटेंड। तो उसमें भी लाइक कुछ सीखने को मिला, लाइक जैसे अगर फंडामेंटल्स की बात करें, तो फंडामेंटल्स में हम जो कट्स ऐड करते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक कैसे कैसे कट्स कैसे आपको डालने हैं, लाइक कहाँ पर डालने हैं, क्यों डालने हैं। एंड फिर लाइक जो हुक है आपका, तो उसे लाइक बिल्ड करना, हुक लाइक बिल्डिंग अ हुक, तो ये एक पार्ट था। एंड लाइक क्रिएट एंड कलेक्ट एसेट्स, मान लो आप कोई भी वीडियो बना रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको एसेट्स चाहिए होते हैं, या फिर लाइक आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। लाइक कोई भी एनिमेशन अगर आप यूज़ करते हो, तो हो सकता है उसमें AI का भी यूज़ हो, या फिर आप मैनुअली कुछ लाइक मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर दो, तो वैसा आपको क्रिएट करना होगा। एंड फिर आता है लास्ट में म्यूज़िक एंड SFX, यानी कि जो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, कहाँ से लेना है, एंड SFX भी कहाँ लाइक नेसेसरी है, तो वो था। एंड अगर लाइक जो विजुअल्स की बात करें, तो जेन AI को कैसे यूज़ करते हैं वो बताया था। तो पहला था कि मिड जर्नी जो है वो इमेज जनरेशन के काम आता है, एंड आपको पता ही होगा, लाइक अगर नहीं पता है तो, जिस पे आप प्रॉम्प्ट से इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। तो ये मिड जर्नी एक उन्होंने लाइक करके दिखाया था पूरा, कि हाँ ये एक प्रॉम्प्ट है, ऐसा ऐसा हमें चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो। लाइक ऑडियंस को बता रहे थे कि आप भी ऐसे ही कर सकते हो। लाइक उसमें भी फिर मान लो एक अच्छा नहीं आया, लाइक पहला वाला अच्छा नहीं आया, तो फिर और जनरेट किए, जो फिर एक कोई तो इमेज फिर एक अच्छा वाला बना, तो उसको सिलेक्ट किया। अभी नॉर्मल विजुअल्स में अगर आप सिर्फ ऐसा फ़ोटो दिखाओगे जिसमें ना कोई मोशन है एंड ना कोई लाइक इमोशन है, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन वहीं पे अगर आप उस फ़ोटो को लाइक वीडियो में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, तो नेक्स्ट लेवल फील आता है। तो वैसे ही तो उसके लिए एक हेलो मिनिमैक्स करके एक सॉफ्टवेयर है, लाइक वेबसाइट है, तो उस पर हम इमेज से वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों है वो पेड है, तो ये पेड है, लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स भी है, लाइक मिड जर्नी का है, तो लाइक और भी है, लाइक लियोनार्डो AI है, आइडियोग्राम है। लेकिन हाँ, अभी मिड जर्नी पेड है, तो ऑफकोर्स रिजल्ट्स भी थोड़े अच्छे ही आएंगे।
एंड रनवे एमएल करके एक है जो टेक्स्ट टू लाइक इमेज टू वीडियो बनाने में हेल्प करता है, तो वो भी एक वेबसाइट है। एंड हाँ, ये लाइक ये 3 वेबसाइट्स है जिसके बारे में बताया। तो इससे हम लाइक टेक्स्ट टू वीडियो या फिर इमेज टू वीडियो ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप जो वीडियो में लाइक नॉर्मल फ़ोटो को ऐसा जूम करते हुए ले जाने से अच्छा है इस एआई की मदद से हम उस फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसमें कोई भी इमोशन हो रहा होगा या फिर एक्शन हो रहा होगा तो वो दिखेगा प्रॉपरली कि हाँ, मान लो वो एक इंसान है, कोट पहना हुआ, सूट पहना हुआ एंड एक ब्लैंक चेक पर कुछ तो लिख रहा है। तो ये जो है इसका फोटो तो मिल गया, लेकिन नॉर्मल फोटो डालने से वो लाइक दिखने के लिए अट्रैक्टिव नहीं लगेगा उतना, लाइक देखने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम उसको एआई से कन्वर्ट कर दे लाइक वीडियो में, तो उसमें लाइक प्रॉपर वो लिखता हुआ दिखेगा हमें, लाइक ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक्शन हो रहा है लाइव एक्चुअली में। तो ये लाइक मेजर डिफरेंस है। तो जेन एआई को भी मैं अभी लाइक करंटली अभी अगर जो इसका प्राइसिंग है वो भी अभी है लाइक डिसेंट है, तो देखूँगा। अगर अभी नहीं तो लाइक आने वाले टाइम में परचेस करूँगा एंड फिर यूज़ करूँगा। तब तक के लिए जो अल्टरनेटिव्स है उससे ही अपना काम चला लूँगा। एंड ये था, ये कर लिया। एंड उससे पहले फिर 2 रील थी मेरे पास, तो वो मैंने एडिट कर दी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। एक रील एडिट करने को आई है, तो वो रील अभी मैंने कर दी थी एडिट, भेज दी थी क्लाइंट को, तो उनका रिस्पॉन्ड आना बाकी है। कुछ चेंजेस थे वो भी करके भेज दिए थे एंड अभी देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। एंड और एक रील थी, वो लाइक थी एक सिंपल थी, तो वो भी बना के भेजी थी, तो वो था। एंड यूट्यूब का भी जैसे मैंने आपको बोला था धीरे धीरे चल रहा है, डेली एक वीडियो एक शॉर्ट्स डालता हूँ, कॉपी पेस्ट किया होता है, लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ कर देता हूँ कि अगर भले चल गया तो चल गया। एंड बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।